अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 12 है। टेंसेस चल रहे हैं ना हम लोगों के फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करना है। उससे पहले हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to show an action or event that will be completed in the future। ये थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रो दे रही हूँ इस टेंस के बारे में। The future perfect tense is used to show an action or event that will be completed in the future। ठीक है, अब इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ। फेल मुस्तकबिल, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल ज़माना ऐसे काम या लम्हे को जाहिर करता है। इज़ यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है टू शो एन एक्शन और इवेंट, ऐसे काम या लम्हे को जाहिर करता है। टू शो एन एक्शन और इवेंट, ऐसे काम और लम्हे को जाहिर करता है जो मुस्तकबिल में होगा, यानी दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फेल मुस्तकबिल मुकम्मल एक ऐसे काम या लम्हे के को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल इज यूज्ड टू शो एन एक्शन और इवेंट, ऐसे काम और लम्हे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा। पहचान देख लेते हैं। चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, है ना। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों का, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने दें। हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हम लोगों का, फिर विल और शेल आएगा। आप लोगों को मैंने पहले बताया था ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आई वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएंगे विल, शेल प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव बनाते वक्त विल नॉट शेल नॉट लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इंटरोगेटिव बनाते वक्त विल शेल स्टार्ट में लग जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फॉर्म वर्ब आ जाएगी हम लोग की थर्ड, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, एक फिक्रा देख लेते हैं हम लोग, वो मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे वो 2 किलोमीटर दौड़ चुका होगा, वो 2 किलोमीटर दौड़ चुका होगा। इसकी इंग्लिश बना लेते हैं अगर हम, ही विल हैव लगेगा। ओ माय गॉड, सॉरी, यहाँ पे विल शैल हैव लगेगा। विल शैल हैव, ये मैं भूल गई थी। ही विल हैव रन 2 किलोमीटर्स, वो 2 किलोमीटर दौड़ चुका नहीं होगा। ही विल नॉट हैव रन नहीं होता है ना, थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी। 2 किलोमीटर्स, विल ही हैव रन 2 किलोमीटर्स, विल ही हैव रन 2 किलोमीटर्स, रन 2 किलोमीटर्स। अगर हम लोग एक और सेंटेंस देखें, वो फूल तोड़ चुकी होगी। अब चुकी होगी आया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वो फूल तोड़ चुकी होगी। शी विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स, शी विल नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर्स, प्लक्ड, विल शी हैव plucked the flowers। एक बार दोबारा रिपीट करवा देती हूँ ये स्ट्रक्चर से थोड़ा सा हम लोगों का वो हुआ था। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शेल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जहाँ मैंने एग्जांपल्स लिखी है ना,
एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ही विल हैव रन 2 किलोमीटर्स, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया विल हैव के साथ। पहले जब मैंने फ्यूचर टेंस आप लोगों को करवाया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल करवाया था, उसमें मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी ऑल ऑफ दीज के साथ यानी ही, शी, इट, नेम, दे, यू, योर सबके साथ विल लगेगा। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा ना, सबसे पहले आप लोग वो वाला लेक्चर जाके देखें, तब आप लोगों को ये समझ अच्छे से आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव आया, हेल्पिंग वर्ब आया, रन थर्ड फॉर्म आई हम लोगों की 2 किलोमीटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह इसमें शी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये वाली थर्ड फॉर्म है ना, द फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वीडियो का अच्छे से पता चल जाए, फ़ौरन पता चल जाए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।